एक बार फॉरेनर डेलीगेट्स आए थे यहाँ पे, सो कह रहे वेरी नाइस कार। मैंने कहा थैंक यू। तो अब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे अंदर भी जोश आ गया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा तारीफ करता हूँ। कहते इट्स इंडियन ब्रांड। मैंने कहा यस महिंद्रा। तो मैंने कहा इसमें आपको पता है? मैंने कहा इसमें एलेक्सा भी है साथ में। मैंने बोला कि एलेक्सा ओपन सनरूफ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा एलेक्सा ओपन सनरूफ, कोई रिस्पॉन्स थी वहाँ पे। अरे यार ऑलमोस्ट ड्राइव हो चुकी थी तब मैंने बोला, मैंने कहा एलेक्सा अब तो सुन ले। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम। मेरे को इधर से गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी आ रही है, तो क्या मतलब है इस चीज का? कोई मतलब बना, कोई सेंस है इस बात का? ये क्या बात है? ये भी एक रिवर्स में कैमरा हट गया। अब दोबारा डालोगे, अब आ जाएगा। ये क्या बात हुई? अब आ गया। ये समटाइम्स होता है क्योंकि इनका जो रीड कर रहा है ना बहुत लेट कर ये रहा है। गाड़ी ना आपको बोर नहीं होने देती, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। सर आप महिंद्रा को क्या कहना चाहोगे? सिंपल सी बात ये है कि क्या आपका ओपिनियन है महिंद्रा के लिए? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन ये है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है ना, हाँ उसको आप प्लीज एक बार सुनो हाँ और उसको रिजॉल्व करो एटलीस्ट, ताकि अगर आपका जो कस्टमर दोबारा से आपके पास प्रोडक्ट पे जाए, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ओईएम्स को कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीदे। करंट सिचुएशन में जो फील आ रही है वो यही जा रही है कि दोबारा नहीं खरीदना चाहिए, दोबारा नहीं खरीदना चाहिए। तो वो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। बहुत ही आपको ना एक जेन्युइन फीडबैक है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे के अंदर लेते हो तो हम ग्राउंड लेवल के ऊपर जा करके और फिर आप लोगों को ये फीडबैक देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ऊपर की तरफ आपसे कोई तारीफ करे जा रहा है। वो सारी चीज़ हम चाहते हैं जेन्युइनली कि हमारे इंडियन ब्रांड्स के अंदर सुधार आए। और एक और बात कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप हमसे सवाल कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपको जवाब वहाँ पर दिया जाता है। और दोस्तों एक ऐसा ब्रांड जिसकी गाड़ियों के अंदर बड़ी विचित्र विचित्र दिक्कतें आती है। विचित्र दिक्कत आना दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात यह है कि उस दिक्कत को टाइम रहते हुए ठीक नहीं कर पाते हैं। मतलब कि कह सकते हो कि कस्टमर की गाड़ियों के ऊपर एक तरीके से R&D होती है। तो ऐसे में एक अगर पुराने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ एक दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसका अगर कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है उसी ब्रांड की, तो उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं, ये है स्कॉर्पियो एन। लगभग 2 साल जो है ना इस गाड़ी को हो गए लॉन्च होते हुए, ठीक है? इसमें किसी में कुछ दिक्कत आती है, किसी के यूनिट में कुछ दिक्कत आती है, किसी में स्टीयरिंग की दिक्कत आती है, किसी में ब्रेक की दिक्कत आती है। इस गाड़ी की अगर दिक्कत सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। बड़ी ही विचित्र सी चीज है। एसी वेंट को आपको पता होगा, एक एसी वेंट में से बिल्कुल फैन वाली जो नॉर्मल हवा आ रही है एसी की नहीं आ रही, और दूसरे वेंट्स के अंदर से एसी की हवा आ रही है। मतलब अगर बंदे ने 20-22 के ऊपर चलाया है तो एक तो ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल नॉर्मल या गर्म सी हवा फेंक रहा है, और दूसरा जो है प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना फेंक रहा है। और ऐसा नहीं है कि महिंद्रा को ये चीज नहीं बताई गई है। महिंद्रा को ये चीज कम से कम 6 महीने पहले बता दी थी। किसने बता दी थी? हर्ष भाई ने बता दी थी, क्योंकि ये गाड़ी उनकी है। हर्ष भाई बहुत बहुत स्वागत है। और इनके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यार ये चीजें ना सोल्व होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी एक जो है ना अपना एक और दूसरा प्रोडक्ट रॉक्स को जो है ना वो लॉन्च किया है, तो उसके ऊपर तो पता नहीं क्या क्या ही दिक्कतें आएंगी फिर, ठीक है? तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप ये बताओ कि देखो गाड़ी से नो डाउट मेरे इनसे बातचीत हो गई थी, कितना संतुष्ट है आप गाड़ी से? गाड़ी से ऑलमोस्ट 90% मैं इसके लिए सेटिस्फाइड हूँ। 90%। वो 10% की क्या कसर रहेगी? देखो हम मतलब कि अपना इंडियन ब्रांड है, महिंद्रा को जो है ना सुधार के लिए बोल रहे हैं, हम उनको हेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस गाड़ी को अगर और अच्छे तरीके से सुधार दिया जाए तो एक बिल्कुल परफेक्ट अगर आपको गाड़ी मिल जाती है तो क्या कहने है ना? राइट। जिस तरीके से आप बताते हो कि गाड़ी लॉन्च हुई, 2 लाख बुकिंग होगी, 1.5 लाख बुकिंग होगी, 2 साल वेटिंग, 3 साल वेटिंग, ठीक है? उसकी बजाय इन चीजों का जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान दो। मतलब कि जो फेक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, इन चीजों के ऊपर जो है ना ध्यान दो थोड़ा सा। आप ये बताइए कि कितनी चला दी है आपने इस गाड़ी को? अप्रॉक्स 35,000 मैंने किलोमीटर इसको रन कर 35,000 आपने चला दी है, और 35,000 आपने 1 साल 4 महीने के आसपास, राइट, है ना, चलाई है। इन्होंने जुलाई के अंदर जो है ना ये गाड़ी ले ली थी। तो आपको ये बहुत बाद में पता चला था कि एसी वेंट के अंदर क्या इशू आ रहा है? नहीं, क्या मुझे फील होना तो इमीडिएट स्टार्ट हो गया था जब उस टाइम रेनी सीजन चल रहा था। बट ऑफिशियल जो कंप्लेंट मैंने रिपोर्ट करी महिंद्रा को वो मार्च 2024 में मैंने रिपोर्ट करी, अप्रॉक्सीमेटली विदिन 6 से 7 महीने के अंदर अंदर। क्या सुनवाई नहीं हो रही? क्या क्या कह रहे हैं? मैंने फर्स्ट जब रिपोर्ट करी तो डीलर ने बोला इसके अंदर जो पाइप लगाई थी महिंद्रा ने वो रॉन्ग फिट कर दी थी। ओके तो उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप हो जाती है। ठीक है। मैं उस टाइम सर्विस सेंटर से लेके अपना ऑफिस के लिए नेक्स्ट डे फिर निकला तो फिर से वही प्रॉब्लम आई।
तो फिर 6 अप्रैल को मैंने फिर से ये रिपोर्ट करी थी हाँ। प्रॉब्लम। उसके बाद 15-20 दिन हो गए थे मुझे फॉलोअप लेते हुए, बट उसके बाद मुझे सडन मेरे भी कोई नोन्स हैं महिंद्रा में, तो मैंने उनसे पता कराया इस कंप्लेंट रेफरेंस का क्या स्टेटस है। तो उसमें आया कि डीलर ने ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर दिया एज ए कस्टमर एजुकेशन। हैं? ये क्या बात हुई यार। और मेरे ख्याल से तो डीलर भी झूठ बोल रहा था। अगर उसको पता ही है कि उसने डायग्नोज कर ली दिक्कत की ये है, तो उसको सही लगा दो फिर। राइट, समझ रहे हो? लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही निकलेगी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अनीश सर को मेल करी महिंद्रा में, फिर जितने भी टॉप मैनेजमेंट है उनको मेल स्टार्ट करी। तो फाइनली आफ्टर 2 से 3 मंथ्स के बाद मैंने ट्विटर पे ट्वीट पोस्ट किया अनीश सर को, तब जाके महिंद्रा से मेरे पास रिस्पांस आया, सर हमारी टीम आएगी इसको वेरीफाई करने के लिए। मीन्स ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने निकल चुके थे। अगस्त में फर्स्ट टाइम टीम आई चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। जब महिंद्रा की टीम ने आके मेरे घर पे देखा, तब उन्होंने कंफर्म किया यस इसमें प्रॉब्लम है, तब जाके ये प्रॉब्लम कंफर्म्ड हुई। अच्छा, उन्होंने माना, फिर मान ली प्रॉब्लम है। फिर 1 महीना मैं फॉलोअप लेता रहा कि क्या स्टेटस है, मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया। फिर सितंबर में रिस्पांस आया कि हमें 1 दिन के लिए गाड़ी चाहिए आपकी, हमारी टीम इसमें से टेक्निकल डाटा लेना चाहती है साथ में। तो मैंने कहा जो भी करना है मेरे सामने करना है आपको। बिल्कुल। तो मैं उस दिन 100% जो है एक वीकेंड पे मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने अपना सारा डाटा कलेक्ट किया फुल डे। फिर उसके बाद में मैं आ गया। तब से लेके सितंबर से लेके आज तक मैं अगेन फॉलोअप पे हूँ कि क्या स्टेटस है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कितना टाइम लगेगा, 2 महीने 4 महीने। कुछ क्लैरिटी तो होनी चाहिए यार कि कस्टमर को कि क्या है क्या चीज नहीं है। इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अलग अलग दिक्कतें आई। इनफैक्ट ये एक एज ए नॉर्मल जो है ना कस्टमर एक बात कर रहे हैं, एज ए लेमन कोई भी लेता है गाड़ी नॉर्मल ग्राहक के तरीके से। इनफैक्ट अगर कोई मीडिया पर्सन भी जो गाड़ियां ले है जिन्होंने, और उनकी गाड़ी में भी दिक्कत आई है ना, कोई बोले ना बोले दोस्तों, मैं आपको साफ बताता हूं कि उनकी भी इतनी ज्यादा मेजर सुनवाई नहीं हो रही है। सिंपल सी बात यह है कि उनकी गाड़ियों में भी अगर दिक्कत है ना, तो ठीक ठाक करके नहीं दे रहे हैं, या दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं, या टाइम नहीं भी ले रहे हैं तो मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि जैसे कि एक यूनिट का दूसरी यूनिट के अंदर डाल दिया, हाँ जी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। समझ रहे हो? अभी भी जो मेरे पास जो रिस्पांस आया वो यही रिस्पांस आया कि हमारी टीम फिर से आ रही है, महिंद्रा की टेक्निकल टीम आ रही है, वेंडर भी आ रहा है साथ में। तो वो कोई पार्ट चेंज करने चाहते हैं तो आप 1 दिन के लिए गाड़ी दे दो। फिर मैंने अगेन बोला कि मेरे सामने आप जो भी चेंज करोगे तो मेरे सामने करोगे। मैं भी एक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से गाड़ियों के अंदर एनालिसिस किया जाता है, पार्ट निकाल के स्वैप किया जाता है जी पता करने के लिए कि कौन सा पार्ट डिफेक्टिव है। बट लेकिन उस कंडीशंस में क्या होता है कि सारी गाड़ी उनको फिर से खोलनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के साथ R&D हो। ओके, यस। तो यही मेरा उनको पॉइंट था कि एटलीस्ट जो भी करना मेरे सामने करो। अब उन्होंने डेट दी है कि 9 नवंबर के लिए, या फिर से हमारी टीम आगे फिर से डाटा चेक करेगी। यानी मेरा कंसर्न यही है कि ऑलमोस्ट मार्च से लेके अभी तक वो सिर्फ एनालिसिस ही कर रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के पास भी, बहुत सारे लोगों के पास स्कॉर्पियो एन होगी, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है प्लीज कमेंट्स के अंदर डालिए, वहां पर क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इन केस, पहली बात तो पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इन केस महिंद्रा ने ये चीज देखी तो वो देखते तो सही कि भाई उनके इस प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और क्या सेम दिक्कत किसी और ने भी फेस करी है कि नहीं, वो चीज भी हमें बताइए। गाड़ी को ड्राइव करने से पहले हर्ष भाई 1-2 दिक्कतें और बताना चाहते हैं जी, प्लीज। एक प्रॉब्लम और है जो मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया हूँ, हाँ, क्योंकि एविडेंस चाहिए महिंद्रा के लिए साथ में। जी जी बिल्कुल। अब क्या चीज़ है, मैं सीट पे बैठता हूँ, इसको ड्राइविंग सीट को अप करता हूँ और कमांडिंग पोजीशन पे ले आता हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्राइव करता हूँ 2 से 3 दिन के बाद में सीट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है, धीरे धीरे मतलब उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा कोई लूज वगैरह होगा, लेकिन महिंद्रा को इसलिए प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन तो वो ऐसा देखेंगे नहीं। ये मैंने दिखाया था प्रॉब्लम उनको, वो कहते हैं हमने सारे सीट के जो बोल्ट्स हैं वो ऑलरेडी टाइट कर दिए, बट स्टिल ये अभी तक ऐसे इशू है कंटिन्यूशन। और मैं आप लोगों को कुछ एक इशू बताता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा शार्प है, इसने मेरी उंगली तक जो है ना वो कट कर दी थी। और ये इन महिंद्रा से पूछा गया कि क्या ये इसको बदल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पूरा एयर बैग का ही जो है ना वो मॉडल पूरा का पूरा यही चेंज होगा, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो चेंज होगा उसका ये क्रोम नहीं उतरेगा। सिंपल सी बात ये है। दूसरी चीज़ कि ये जो इंफोटेनमेंट दिया गया है, इसके अंदर अपडेट आने के बाद भी बहुत सारे जो है ना बग्स हैं। मतलब कि जब लॉन्च करी थी तब वादा करा था कि भाई हाँ वायरलेसली आप लोगों के पास आ जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो जो है वो चलते चलते बंद हो जाता है, कुछ और बग्स आ जाते हैं, हैंग हो जाता है। दूसरी चीज़, एप्पल कार प्ले में भी इतना कोई ख़ास अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं इसका, तो इसको आप मतलब कि कोई इतना अच्छा नहीं है इस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखें तो गाड़ी। तो जब इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि आप लोगों ने पीपीएफ करवा रखा है और वहाँ से हटी हुई है ये, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका पेंट में ही है।
समझ रहे हो कि ये पेंट में ही है, ये तो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ पेंट नहीं उस है। पे गिरा हुआ है। हाँ, बाकी इसके अलावा जो है वो गाड़ी चलाएंगे तो एक बार बात करते हैं, गाड़ी चलो चलाते हैं अब। हर्ष भाई, हाँ जी। आपकी इस तगड़ी और बड़ी माचो सी दिखाई देने वाली एसयूवी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है हमारे लिए, और वो क्या है, आपके इंटीरियर को बिल्कुल मैच करता हुआ जो है ये है इन्वोल का जेल वाले फॉर्मेट के अंदर है ये कार्बन ब्लैक, आप देखिए। ठीक है, अब मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, पूरी आपकी गाड़ी को जो है ना वो महका देगी, और इसको इस्तेमाल करना बेहद ईजी है। कैन के ढक्कन तो बड़े खोले होंगे आई एम श्योर आपने, या नहीं? नहीं, हमारे उसमें नहीं खोलते ज़्यादा। अच्छा चलो हम खोल देते हैं। ये देखिए और ये देखिए कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस जो है ना वो है, अभी है ना। Thank और you इसको so much. मोस्ट वेलकम। आपको इतनी अच्छी आदत हो जाएगी ना इसकी, आप आगे से भी इसी को ऑर्डर करोगे। और अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मैनुअल मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। और ये किसी भी कप होल्डर वगैरह के अंदर देखिए कितना परफेक्टली फिट आ जाता है, पता चलता है कि रखा भी है कि नहीं, और गाड़ी आपकी महकती रहेगी। तो आपकी सीट नीचे चली जाती है, लेकिन आज तो नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, 2 से 3 दिन लगते हैं उसको जाने में। और एक्चुअली में गुड़गांव की जो रोड कंडीशन है ना, उस हिसाब से जैसे झटके लगते रहते हैं, तो 2-3 दिन में वो ऑटोमेटिकली सीट अपनी पोजीशन पे आ जाती है। देखो इस गाड़ी के अंदर अच्छी क्या बात है कि बैठता बहुत ही प्यारी कमांडिंग पोजीशन के ऊपर है ना, बहुत ऊपर बैठता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि आप रोड के राजा हो। ठीक है, एक तरीके से ये, और ये पुराने वाली स्कॉर्पियो के अंदर भी फील आती थी, तो वो फील इन्होंने प्रॉपर दी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है ये, नो डाउट। इस वाले स्टीयरिंग के अंदर आपको मज़ा आने वाला है चलाने में। कोई आपको इतना कितना पुश चाहिए था यार इस गाड़ी से कि आपने मैनुअल को चूज किया? मेरी हमेशा से है कि 0 to 100 ना जो गाड़ी हम्म। ऑलमोस्ट 7 to 8 सेकंड में पहुंच जाए ना, ओह। और स्पेशली फॉर डीजल गाड़ी का मेरा इस बार वो कमांडिंग थी। इससे पहले जैसे रैपिड रखी हुई थी, रैपिड की पिकअप बहुत स्ट्रांग थी। बहुत ही। अच्छा, रैपिड से आप एकदम से इसके ऊपर आए तो आपको बहुत ही अजीब लगा होगा यार। नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने जैसे टाटा यूज की थी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप फैमिलियर थे क्या राइट, कि इस टाइप की जो है टाटा सफारी यूज करी थी इन्होंने, और 1 साल के अंदर इन्होंने निकाल दी थी, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ एक मेजर चीजें इन्होंने फेस करी थी। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे कि ब्रेक का इशू आया था उसमें, ब्रेक का जो सिलेंडर होता है, ऑयल हाँ। सिलेंडर, उसमें ऑयल लीक कर गया था। ओके, तो ब्रेक नहीं लगे, ब्रेक ही नहीं लगी थी यार, वो तो डरा देती है चीज। और इसकी ब्रेक भाई साहब, ब्रेक बाइट इसकी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार, या मेरे को जिम्नी की आदत होगी, आई डोंट नो। उसकी ब्रेक बाइट इतनी स्ट्रांग नहीं है क्या, बट ये मैनुअल के होते तो अपने मजे हैं अपने राइट। ये बात तो माननी पड़ेगी। और फिर मैं जैसे बताया कि मेरा प्लान था, थार लेने गया था मैं वहाँ पे। हाँ, थार से Z6 पे पहुंचा, Z6 से Z8 पे पहुंचा, ओके। तो बजट विल बी 14 थार to 20 से याद आया, थार से मेरे को याद आया, देखो मार्केटिंग के पीछे मत भागना, ठीक है, सिंपल सी बात आपको कान खोल करके सुन लो। अगर आज के दिन भी थार लेनी है, मतलब रोक्स की बात कर रहा हूं, तो उससे मच बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है, कहीं ज़्यादा बेहतर है। और आज के दिन ये जो है आपकी वेटिंग वगैरह में भी नहीं है गाड़ी, उससे कहीं ज़्यादा जो है ना बेहतर ये गाड़ी है। क्वालिटी वाइज भी मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसकी ऑफ रोडिंग भी देखी है मेरे भाई, तो उस हिसाब से भी जो वो कर लेगी ना वो ये गाड़ी भी कर लेगी, सिंपल बात है। ठीक है, तो इस फंडे में मत रखना। और अगर आप ऑफ रोडिंग के सच में ही थोड़े से दीवाने हैं तो 3 डोर थार जो है ना वो कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा बेहतर है। या फिर अगर सिर्फ ऑफ रोडिंग के हिसाब से करना है तो आप जिम्नी के ऊपर भी जा सकते हो, बट मतलब कि इस हिसाब से मैं आपको कहूँ तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है थार रोक्स की बजाय। सीधा टू द पॉइंट बात ये है, ठीक है। कभी फालतू मेरे को बाद में थैंक्स बोल देना इस बार ठीक है। खैर, एक चीज़ है जो कि थोड़ी देर पहले मैं भाई से बात कर रहा था कि आप अपने आप को बहुत लक्की मानना कि अगर आप महिंद्रा और ये टाटा की गाड़ी ले रहे हो और उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आया तो, क्योंकि गाड़ियों के इंजन वगैरह और ये तो बहुत ही प्यारे हैं, और अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर नहीं आया, कुछ इश्यू नहीं आया ना, तो आप बहुत ही लकी बंदे हो। फिर उस गाड़ी को जल्दी से निकालना मत, क्योंकि फिर वो गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, समझ रहे हो। 1-2 चीज़ें इशू इन्होंने बताया था कि अगर कभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं
वो शायद जली रह जाती हैं, ऑन रह जाती है, इंडिकेशन, वार्निंग इंडिकेशंस रह जितने जाती भी इंडिकेशन। फिर क्या करते हो, बंद करते हो आप? फिर ऑन, फिर ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ उसको, तब वो रिजॉल्व हो जाती है। हाँ सो चलो, समटाइम्स की क्रूज भी, जैसे मैंने हाईवे पे जाया लगाया हुआ है, हाँ कहीं भी ब्रेक ले रहा हूँ फिर दोबारा से रिज्यूम करता हूँ उसको, हाँ। तो वो रिज्यूम होता ही नहीं है। ओके। फिर वो रेयर है, आउट ऑफ 1/100, हाँ हाँ हाँ। बट फिर उसके बाद फिर रीस्टार्ट करता हूँ गाड़ी, फिर वो ओके हो जाता। हम्म। तो ये पूरा का पूरा मसला दोस्तों हमेशा R&D के ऊपर होता है कि कितनी आप रिसर्च करते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, कितने टाइम से कितने लंबे टाइम तक आप करते हो। ठीक है, देखो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में ये है कि इतनी ज़्यादा R&D के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। जो कस्टमर का फीडबैक जाता है उनके पास में, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे ठीक कर लेते हैं। लेकिन कर तो लो कम से कम। ठीक है, इनका 6 महीने हो गए हैं, आपने मेलबाजी भी कर रखी है, ट्विटर पे भी गए हुए हैं, ये सारी चीजें। और यकीन मानो ये तो बहुत बड़ी समस्या है यार। मेरे को इधर से गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी आ रही है, तो क्या मतलब है इस चीज का? कोई मतलब बना, कोई सेंस है इस बात का क्या? और मान भी लिया महिंद्रा ने कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत है, तो दिक्कत हो तो दूर करो। मतलब डीलर कुछ का कुछ बोल रहा है, आप लोग कुछ बोल रहे हो, डीलर कह रहा है हमने अंदर से पाइपें ही गलत फिट कर दी हैं। बढ़िया है वो। ये ना, इनको फीचर्स के ऊपर फीचर कम दे दो, लेकिन जो भी दो वो सॉलिड दो। करेक्ट, और एटलीस्ट कस्टमर जो बोल रहा है उसको एटलीस्ट रिस्पांस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्चुअली में डीलर को यही बोला था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे अभी रिजॉल्व करके दे दो, मुझे सिर्फ इतना टाइम बता दो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैं बीच में फॉलोअप नहीं लूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, पीस ऑफ माइंड तो रहेगा कि हाँ चलो इतने दिन बाद में हो जाएगी, ठीक ठीक है। या फिर उसको एक्चुअल चीज बताओ कि भैया दिक्कत ये है आपकी गाड़ी के अंदर इस वजह से, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। होता है भाई, टाइम भी लेती है चीजें ठीक होने में, वो सारी चीजें, लेकिन उसको टरकाओ ना। अच्छा, इंफोटेनमेंट की मैं बात करूं तो इसका कोई बेस्ट रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा ही फीका फीका सा, ब्लरी सा दिखाई देता है ये। और इसका अगर मैं बात करता हूं बैक कैमरा की, तो आप देखना कि भाई इतना तो मतलब कि ये देख रहे हो कितना बकवास सा कैमरा दे रखा है यार इन्होंने। पहाड़ों में चलाने में दिक्कत आती है आपको? नहीं, इसकी यानी कि पावर अच्छी है गाड़ी की, हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई पहाड़ों में। इवन मैं इसको रिकॉन्ग पीओ तक ले गया था, वहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह में भी लेके गए साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे उसमें। अच्छा, जैसे शार्प टर्न वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा भी आप फन करना चाहो तो पिछवाड़ा फेंकती है इधर उधर, ये थोड़ा सा झोल तो होता है ना, राइट होती है थोड़ा। अगर इवन हाईवे पे अगर आप 120 से अबव लेके जा रहे हो और आपने ब्रेकिंग ली, फिर मुझे लगता है ये कंट्रोल में नहीं आएगी। ओके, तो मैं इसको हाईवे, हैवी भी तो बहुत है, बहुत हैवी है। हाँ, तो चीजें हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि मुझे अभी, अगर मैं महिंद्रा के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं ना, तो एक XUV बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है उनका, और दूसरे नंबर के ऊपर धीरे धीरे एक परफेक्शन के ऊपर धीरे धीरे जा रही है अभी ये गाड़ी भी। ये भी आने वाले 1-2 साल के अंदर मेरे ख्याल से जो भी इसके अंदर दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बशर्ते महिंद्रा कुछ नए और मॉडल ना ले आए। ठीक है, फिर उन नए मॉडलों के साथ में नई दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इवन मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल के उसको अपलोड किया। ओह, क्या नाम है मेरा तो आपके? छोटा सा चैनल, फिर भी बताओ यार। Scorpion_Harsh। ओके, तो मेरा भाई वैसा का नहीं है। एक बार जरूर चेक जरूर करना आप लोग जा तो मैंने करके। उसमें भी अपलोड किया। क्या करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स? नहीं, नॉट अ ट्रैवल, मैंने जैसे गाड़ी की बना ली, कभी ट्रैवल की भी कुछ मिक्सअप टाइप का हुआ है जस्ट। हाँ, मेरा बहुत छोटा सा है, वैसा नहीं है। कोई बात नहीं, छोटे से ही बड़े होते हैं। सो मैंने उसमें भी अपलोड किया। ये जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो थोड़ा सा खराब करता है, डिससेटिस्फैक्ट रहा मैं इस चीज को लेके साथ में। अच्छा, एक चीज मैं जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ, ये जो भी इसके साइज से आप संतुष्ट हैं या थोड़ा सा बर्डन देता है थोड़ा सा? ये ना, इनिशियली जब गाड़ी ली थी ना, तभी सिर्फ 1 वीक 10 डेज का आसपास, उसके बाद मुझे पूरा अंदाजा हो जाता मींस कि कितना इसका साइज है और कितने साइज में से निकल जाएगी। तो मुझे कभी कोई इशू नहीं, इवन ट्रैफिक में भी मुझे कोई इशू नहीं आता इसमें। अच्छा, ट्रैफिक में भी कोई इशू नहीं आता, ओके ठीक है। वही मेरा सवाल था कि ट्रैफिक में कितना कोई सरदर्दी तो नहीं देती है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आप दोनों गाड़ियों के अंदर कंफ्यूज हैं तो मैं थोड़ा सा XUV को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबल है इसकी बजाय चलने में, और थोड़ा सा मज़ा आता है उसमें। ठीक है, आप ये गाड़ी भी उसकी बजाय वैसे उठा सकते हो, दिक्कत कोई भी नहीं आएगी आपको, एज अगर आपको रियर व्हील लवर हैं आप। ठीक है सर, आप महिंद्रा को क्या कहना चाहोगे? सिंपल सी बात ये है कि क्या आपका ओपिनियन है महिंद्रा के लिए?
अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन ये है कि मैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है ना, हाँ उसको आप प्लीज एक बार सुनो हाँ और उसको रिजॉल्व करो एटलीस्ट, ताकि अगर आपका जो कस्टमर दोबारा से आपके पास प्रोडक्ट पे जाए, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो एक ओईएम्स को कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीदे। करंट सिचुएशन में जो फील आ रही है वो यही जा रही है कि दोबारा नहीं खरीदना चाहिए, दोबारा नहीं खरीदना चाहिए। तो वो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। बहुत ही आपको ना एक जेन्युइन फीडबैक है, अगर आप इसको पॉजिटिव वे के अंदर लेते हो तो हम ग्राउंड लेवल के ऊपर जा करके और फिर आप लोगों को ये फीडबैक देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ऊपर की तरफ आपसे कोई तारीफ करे जा रहा है, वो सारी चीज़ हम चाहते हैं जेन्युइनली कि हमारे इंडियन ब्रांड्स के अंदर सुधार आए, समझ रहे हो आप लोग। एक बार फॉरेनर डेलीगेट्स आए थे यहाँ पे, सो कह रहे वेरी नाइस कार। मैंने कहा थैंक यू। तो अब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे अंदर भी जोश आ गया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा तारीफ करता हूँ। कहते इट्स इंडियन ब्रांड। मैंने कहा यस महिंद्रा। तो मैंने कहा इसमें आपको पता है, मैंने कहा इसमें एलेक्सा भी है साथ में। मैंने बोला कि एलेक्सा ओपन सनरूफ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा एलेक्सा ओपन सनरूफ, कोई रिस्पॉन्स नहीं वहाँ पे। अरे यार ऑलमोस्ट ड्राइव हो चुकी थी तब मैंने बोला, मैंने कहा एलेक्सा अब तो सुन ले। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम। महिंद्रा डीलर्स को ना मैंने ये बोला था कि आप ना मुझे एक बार अपना ना जो आपके पास कैन टूल्स का पूरा सॉफ्टवेयर है इनके पास में, पूरा किट रहती है, वो आप मुझे दे दो सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं एटलीस्ट आपको डायग्नोस करके बता सकता हूँ कि इसमें क्या इशू है। फिर वो देते नहीं है, नहीं मिस अपने दूसरे कस्टमर्स को नहीं देते। वो नेसेसरी फीचर्स होने चाहिए। अरे ये क्या बात है, ये भी एक है। रिवर्स में कैमरा हट गया। अब दोबारा डालोगे, अब आ जाएगा। ये क्या बात हुई? अब मैं तो ठोक देता जब तक, बताओ अब। ये भी इसका एक फीचर है। अब आ गया। ये समटाइम्स होता है क्योंकि इनका जो रीड कर रहा है ना बहुत लेट कर रहा ये है। गाड़ी ना आपको बोर नहीं होने देती, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। करे आज ये खराब है भाई मेरा, आज ये खराब है। नई नई चीजें सिखाती है आपको। वेल थैंक यू सो मच हर्ष भाई, आप अपनी गाड़ी के साथ में आए। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद ये है कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी सुधर जाएगी, ठीक है। और मे बी हमारे थोड़े बहुत इससे हेल्प हो तो, और अगर किसी काम आ सके तो आप बताना ज़रूर हम लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो गाड़ी, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, आप कम से कम सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलिएगा। 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। और एक और बात कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप हमसे सवाल कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपको जवाब वहाँ पर दिया जाता है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक है, किसका लिंक है? ये है इसका लिंक। जा करके अपनी गाड़ी को एक जरूर से जरूर गिफ्ट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।